Good morning, students. This is our lecture 2 of chapter 4 of history, that is colonialism and tribal societies. पिछले लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था कि ट्राइबल लोगों के जो लिवलीहुड है उसके साधन क्या थे। तो ये लोग हंटिंग भी करते थे, ये लोग गैदरिंग भी करते थे, ये लोग फिशिंग भी करते थे, और इसके अलावा ये लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हंटर्स एंड गैदरर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स। हंटर्स होते हैं जो शिकारी होते हैं, गैदरर्स यानी कि जो चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। मैनी ट्राइब्स डिपेंडेड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर देयर सर्वाइवल। तो यानी कि ये बहुत सारी जो जनजातियाँ थी ये सरवाइव करती थी, ये मतलब कि एक तरीके से इनका अस्तित्व जो था वो डिपेंड करता था जो भी इनको फॉरेस्ट एरिया से जो भी इनको प्रोडक्ट मिलते थे। The Khonds of Odisha and the Baigas of Central India were hunters and gatherers। तो यानी कि ओडिशा के जो खोंड्स जनजाति पाई जाती है और जो हमारे सेंट्रल इंडिया यानी कि जो हमारे मध्य प्रदेश के नियर जो है, जो हमारी ट्राइब पाई जाती है बायगास, तो ये लोग जो है हंटर्स और गैदरर्स थे। यानी कि शिकार भी करते थे और जो भी इनको फॉरेस्ट एरिया से जो भी प्रोडक्ट मिलता था उसे ये कलेक्ट करते थे। दे लिव्ड बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, फिशिंग एंड गैदरिंग वाइल्ड प्लांट फूड्स। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, और जितने भी वाइल्ड प्लांट जो हैं यानी कि जितने भी आपके हम कह सकते हैं जंगली पौधे जो थे उनको जो है उनसे ये अपने मतलब कि खाद्य पदार्थ को इकट्ठा करते थे। दे शेयर द मीट ऑफ द हंट अमंग द कम्युनिटी। मतलब कि ये मिलकर शिकार करते थे और शिकार करने के बाद जो मांस होता था उसको भी अपने समुदाय के बीच ये साझा करते थे यानी शेयर करते थे। यानी कि ये जो भी इनको नेचर से प्रोडक्ट मिलता था उसे ये वेस्ट नहीं करते थे। दे शेयर द मीट ऑफ द हंट among the community. They collected forest products like honey, fruits, nuts, firewood, and medical herbs for their daily needs। तो यानी कि ये वन से मिलने वाले जो उत्पाद यानी कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट यानी कि वन से मिलने वाले जितने भी उत्पाद हैं जैसे कि शहद है, फल है, आपके मेवा है, फायरवुड जो जलाने के लिए लकड़ी होती है, मेडिसिनल हर्ब्स यानी कि जो औषधीय जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो ये लोग जो हैं उनको अपनी मतलब दैनिक ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें जो हैं उनको ये कलेक्ट करते थे। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ट्राइबल वुमेन मेकिंग प्लेट्स फ्रॉम पेंडानोस लीव्स। तो यहाँ पर जो है जो ये ट्राइबल वुमेन जो हैं ये यहाँ पर पेंडानोस लीव्स से जो है प्लेट्स बनाने की प्लेट्स बना रही हैं बेसिकली। ठीक है, तो मतलब कि यानी कि जो भी इनको फॉरेस्ट एरिया से प्रोडक्ट मिला उसको ये यूटिलाइज कर रहे हैं। दे इवन एक्सट्रैक्टेड ऑयल फ्रॉम साल एंड महुआ ट्रीज। तो ये लोग जो थे ये साल और महुआ के पेड़ों से तेल भी निकालते थे। दे सोल्ड दीज प्रोडक्ट्स इन द सोशल मार्केट। और वो इन सारे प्रोडक्ट्स को स्थानीय बाजार जो होता है उसमें सेल कर देते थे यानी कि जो लोकल मार्केट थी उसमें उसको सेल कर देते थे। दे ऑल्सो मेड रॉब्स एंड बास्केट्स एंड सोल्ड दैम फॉर अदर थिंग्स दैट दे रिक्वायर्ड। तो इन्होंने यानी जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी इन्होंने रस्सियाँ भी बनाई, इन्होंने टोकरियाँ भी बनाई और उन्हें जो है इन्होंने सेल कर दिया ताकि जिन चीज़ों की इन्हें आवश्यकता है वो चीज़ें ये लोग परचेज़ कर पाएँ। They lived in tiny temporary huts made out of the materials available in the forest। तो जो भी जंगल में मतलब कि अवेलेबल प्रोडक्ट होते थे, जो भी मटेरियल अवेलेबल होता था, तो उसी से इन्होंने अपनी छोटी छोटी जो है टेम्परेरी हाउसेज यानी कि अस्थायी झोपड़ियाँ जो हैं वो इन्होंने बना ली। द फॉरेस्ट वॉज देयर होम एंड दे फेल्ट सिक्योर इन द फॉरेस्ट। तो यानी कि जंगल इन लोगों का घर होता था और ये जंगलों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। मोर ओवर दे डिडंट टेक मोर देन देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द फॉरेस्ट। इसके अलावा कभी भी इन्होंने फॉरेस्ट एरिया से अपनी आवश्यकता से अधिक प्रोडक्ट लेने की कभी भी कोशिश नहीं की। यानी कि ये अपनी ग्रीड के लिए नेचर को हार्म नहीं करते थे। They got supplies of food grains by bartering forest produce। तो ये लोग जो है वो क्या करते थे,
यानी कि फूड ग्रेन्स के लिए, यानी वो सप्लाई जो होती थी फूड ग्रेन्स की, तो बार्टर का मतलब होता है एक प्रोडक्ट के बदले दूसरे प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना। यहाँ पर बार्टरिंग सिस्टम जो है उसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बदले में जो प्रोडक्ट आपको चाहिए तो उसका एक्सचेंज जो है वो आपका बार्टरिंग सिस्टम कहलाता है। यानी कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी उत्पाद है, उसका आदान प्रदान करना। ठीक है। और इस तरीके से ये लोग जो है मतलब कि खाद्यान्न की सप्लाई के थ्रू ये सब चीज़ें करते थे। Sometimes when there was scarcity of forest products, they even worked as laborers in the nearby villages. कई बार क्या होता था कि इनके पास जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट का जब अभाव होता था तो ये लोग जो है अपने आसपास के गांव में जो है एज ए लेबरर यानी एज ए श्रमिक जो है ये लोग काम करते थे। लेबरर यानी कि मजदूर। ठीक है। दे इवन वर्कड इन फील्ड्स और कैरिड लोड्स। तो यानी कि वो खेतों में भी काम करते थे या वो लोग जो है बोझा ढोने वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो करते थे, वो परफॉर्म करते थे। दे बॉट देयर नेसेसिटीज़ फ्रॉम वट एवर मनी दे अर्न। तो यानी ये जो भी वो खेतों पर काम करते थे वहाँ से जो भी पैसा कमाते थे उससे अपनी जो जो उनकी दूसरी ज़रूरतें जो होती थी तो उनका सामान वो वहाँ से मतलब उस पैसे से खरीद लेते थे। Sometimes the tribals had to borrow money from moneylenders to buy essential commodities from traders. कई बार ये जनजातियाँ जो होती थी ये लोग क्या करते थे, ये जो है मनी लेंडर से पैसा उधार लेते थे टू बाय असेंशियल कमोडिटीज़ फ्रॉम ट्रेडर्स, ताकि व्यापारी लोगों से जो इनकी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो उनसे वो चीज़ें वो जो है वो प्रोडक्ट जो हैं वो कमोडिटीज़ जो हैं वो परचेज कर पाएँ। द मनी लेंडर्स चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये मनी लेंडर्स जो होते थे ये बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करते थे, मतलब कि इनसे बहुत अधिक मात्रा में इनसे जो इंटरेस्ट था वो वसूल करते थे। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया है कि बेटा हमारे पास जो है क्रेडिट के दो सोर्सेज होते हैं, या तो हम फॉर्मल सोर्स से क्रेडिट लें या आप इनफॉर्मल सोर्स से क्रेडिट लें। अब हर एक सेक्टर की, हर एक सोर्स की अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आप फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेते हैं तो यानी कि आप बैंक से या कोऑपरेटिव से जो है क्रेडिट ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, प्लस यहाँ पर आपको कुछ कोलेट्रोल के तौर पर भी डिपॉजिट करवाना होता है। कोलेट्रोल में मतलब कि जैसे कि आपका अपना खेत है, आपका अपना घर है, लाइव स्टॉक है, या कोई बहुत बड़ी मशीनरी है, ठीक है, और या कोई आपका व्हीकल है, तो इसे हम जो है एज ए कोलेट्रोल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो लोग गरीब होते हैं, जो किराए के मकान में रहते हैं, जिनका अपना ना खेत है, ना अपना घर है, ना कोई लाइव स्टॉक है, तो ऐसी कंडीशन में ये लोग फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट यानी उधार नहीं ले सकते। तो इस कंडीशन में इन लोगों को जो है क्रेडिट लेने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाना पड़ता है, और वहाँ पर जो मनी लेंडर्स होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, ये आपके इनफॉर्मल सेक्टर के अंडर आते हैं, तो ये लोग जो है आपसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन की या कोलेट्रोल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो लोग जो है कोलेट्रोल या डॉक्यूमेंटेशन की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको वो परफॉर्म कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ये उनकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। तो दैट्स वाई ये लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेते हैं और जहाँ पर इनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूल किया जाता है। तो इसी तरीके से मनी लेंडर्स जो थे उन्होंने भी आदिवासी लोगों से क्या किया, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज किया। The tribal often found themselves in a never-ending cycle of debt. तो इस तरीके से ये जो ट्राइबल कम्युनिटी थी इन्होंने अपने आप को एक ऐसे उधार के जाल में फंसा हुआ पाया जो कभी भी मतलब कि कभी भी वो साइकिल जो है वो कभी भी वो चक्र जो है कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि जो इन्होंने मनी उधार ली है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं पे कर पाएंगे, तो यानी कि ये दूसरा जो है सेकंड जो है लोन उसको रेज करेंगे,
ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड लोन को चुकाने के लिए ये थर्ड लोन को रेज करेंगे, तो इस तरीके से जो है इनके ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाएगा और ये जो है उधार के जाल में फंसते चले जाएंगे। तो ये इसी को हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप यानी उधार का जाल, जिसमें एक बार व्यक्ति फंस गया तो उसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही असंभव सा कार्य लगता है, स्पेशली वो लोग जो पुअर पीपल हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो है मीन्स ऑफ ट्राइबल लिवलीहुड को डिस्कस किया। तो आई होप कि आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू एंड बाय बाय।